पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया। हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, अब बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमन जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे। ये 4 गुरु वृंदावन में हैं चतुर्विहु रूप से, श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए लेकिन दर्शन पहली बार भयो है। 10 बार बिहारी जी गए लेकिन दर्शन आज पहली बार। जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहां बंबई से भी आए हैं, कई यहां कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है। तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया। निश्चित ही चितनविश हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहां रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी। मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला आज मिली ठाकुर जी की और किशोरी जी की। उसका दर्शन करें, इतना सुंदर भाव है। सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को।
लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्त कमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहा सेवा करें आपकी। बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी, बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था, देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया और गैया चली गई। और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं, वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है, हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललता विशाखा क्रोध करने लगी, बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने, निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई, बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, नेक थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, नेक माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हाहा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हाहा कर रही हैं, बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो, बोले अच्छा श्री जी चाहिए, बोले हाँ एक बार और हाहा करो। श्री जी फिर कह रही हैं भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है, ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद वह दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने हैं कौन ने निकारो, हमारे लाला निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं,
ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसी श्याम सुंदर चले जामे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। किशोरी जी का प्रेम कैसा? अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। मैं पछहार रही बहू तेरो, कहू नेक नानी के हेरो, मैं पछहार रही बहू तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला होवे श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी हूं में तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोले अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है? छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ छिन में जान। ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। दो कारण हैं। पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूं, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधु, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा, लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं।
मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव में ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नैन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा, नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं बाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी है, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वासे पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरे भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं, तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई? आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे का जे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं बाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझको कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी बा कारे कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही ने सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही है। आप तो खुद को ही देख ले करो। वह नंदनंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है। क्या? जो ब्रज